डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था आइडेंटिटीज का। आज उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ रखा है। 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन है इसी को, और ये बहुत बेसिक है क्योंकि इस बेसिक क्वेश्चन को अगर हम कन्वर्ट करना सकते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, कैसे इसको सॉल्यूशन निकाला जाता है, अगर इसको हम समझ जाएंगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हम आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए इसको छोटा मत समझना, इसको कन्वर्ट करना सीखना। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो 3 आइडेंटिटी मैंने दिया था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर दिया था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसी से फिर दो निकलता है, इससे दो, इससे दो, इससे दो निकलता है। अब यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, LHS मैं ले लेता हूँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमको प्रूव करना है, इसको 1 लाना है। ओके, अब इसको कैसे लाएंगे तो देखिए, आइडेंटिटीज इससे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको हम उसी तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज के हिसाब से हम आइडेंटिटी को कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से जो हमने कुछ फार्मूला दिया था, रेसिप्रोकल साइन इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी रेसिप्रोकल इससे हम कर लेंगे। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। क्लियर? इसी तरह से पहला सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट 2 नंबर 2 का सॉल्यूशन निकालते हैं। 2 का सॉल्यूशन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमको लाना है। तो यहाँ LHS से हम शुरू करेंगे। सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 सॉल्यूशन, और यहाँ LHS लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन लिख दिए, हमको 1 लाना है इसको। अब देखिए, ये फार्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम यही ध्यान में हमको रखना है कि अगर हमारा आइडेंटिटीज है तो आइडेंटिटीज को हम चेंज करेंगे, उसी फार्मूला के हिसाब से हम लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तब यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय साइन। ठीक है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूफ। इस तरह से हम लोग करें। अच्छा, एक चीज इसको देखिए, अगर हम आइडेंटिटी नहीं रहता तो हम इसको साइन कॉस में चेंज करके भी बना सकते हैं, वैसे भी हम करके दिखा दे रहे हो। ये क्लियर हो गया, देख लीजिए, इसको प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हम इसको दूसरी तरह से बना रहे हैं, इसी क्वेश्चन को और में हम बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कॉट, एक फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है। इसको कन्वर्ट करके हम वैसा भी बनाएंगे, देख लीजिएगा। 1 प्लस ये कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन थीटा,
तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब इस यहाँ बाय 1 है, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो 1 और sin स्क्वायर थीटा कैल्शियम sin स्क्वायर थीटा ही होगा, sin स्क्वायर थीटा। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से ही आएगा, और इससे जब इसको इंटू करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा ही आएगा। ओके, और फिर sin स्क्वायर से sin स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर आएगा, ठीक है, और ये जीव का त्यों रहेगा। ओके, अब याद रखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, याद रखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये दोनों कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू RHS। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 3 का सोल्यूशन मैं लिख लेता हूँ, 3 सोल्यूशन LHS लिख लेता हूँ। LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको प्रूव करना है, ठीक है, हमको 1 लाना है। LHS इक्वल टू ये है, हमको 1 लाना है। तो एक चीज देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को यहाँ ले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा और ये इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कॉट, होता है ना, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, RHS प्रूफ, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम अब इसको देखिए, इसको भी हम दूसरी तरह से करके जल्दी से दिखा दे रहा हूँ, समय कम है। देखिए हम इसको क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूला से हम इसको चेंज करेंगे, और इसको 1 बाय कोस कर दिए, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब याद दीजिए इसको हम कर दिए इंटू कोस बाय कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोस, इसलिए से 1 बाय। अब इसका एल्सियम लेंगे, यहाँ ये दोनों का एल्सियम हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये माइनस से माइनस लिख देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, कोस स्क्वायर से इसको इंटू करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। लंबा प्रोसेस है थोड़ा, ठीक है, हम तरीका जान रहे हैं। अब देखिए यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम इधर ले गए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। दैट मीन्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू RHS प्रूफ। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 4 सॉल्यूशन cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ LHS लिख लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हमको कितना लाना है? 1 लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos का हम यो के त्यों रहने देंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये कोसेक 1 बाय कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोसेक, ये साइन का रेसिप्रोकल है इसलिए साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। ये भी दूसरी तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन सबको बना के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। ओके, इस तरह से आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5,
5 सॉल्यूशन। पहले LHS लिख लेता हूँ क्योंकि LHS से हमको प्रूव करना है। 5 नंबर में क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको लाना है, ठीक है। अब देखिए फिर उसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन को जो करते रहने देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, फिर ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/सेक स्क्वायर, इसका है कॉस का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/सेक स्क्वायर थीटा ये साइन का कॉस का रेसिप्रोकल है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा। अब फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 RHS प्रूफ। ओके, लास्ट में सब में हम लोग ऐसा प्रूफ लिख देंगे, जल्दीबाजी में मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा सब में प्रूफ करके। ओके, और एक चीज ध्यान दीजिए, इसको फिर साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन ये जान लो कि जब हमारे पास आइडेंटिटी नहीं रहेगा, हम आइडेंटिटी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो साइन कॉस में हम कन्वर्ट करके बनाएंगे। ये ध्यान रखिए, ये ट्रिक मैं दे रहा हूँ कि आपको कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे कि हम ये तीनों आइडेंटिटीज पे जाएंगे। अगर आइडेंटिटी मेरे पास है तब तो ठीक है, हम आइडेंटिटीज का यूज करते जाएंगे। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम वही साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे, फिर अदर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। 6 नंबर पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। 6 सोल्यूशन क्या है, 1/LHS में है, LHS इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमको लाना कितना, 1 इक्वल टू, अब देखिए फिर ये आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा है, इसलिए हो जाएगा 1/सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/सेक स्क्वायर थीटा किसका है, कॉस का है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/साइन, 1/कोसेक, ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS प्रूफ। ऐसा प्रूफ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। 6 भी हो गया। इसको भी हम यहाँ कन्वर्ट करके बना सकते हैं, साइन कॉस में हम ला करके कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस होगा है, कभी करके मैं दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। LHS क्या लिखा हुआ 7 में, LHS इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमको लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। अब याद है ये आइडेंटिटीज को, अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको RHS में क्या लाना है, tan स्क्वायर लाना है। एक चीज यहाँ देखिए, इस फॉर्मूला में tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा होता है। अगर हम इस सेक स्क्वायर थीटा को इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, तो हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ साइन स्क्वायर थीटा बाय ये जब दोनों इंटू हो जाएगा तो बाय यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दैट मीन्स ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू RHS प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 8 सॉल्यूशन LHS। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1 फिर ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमको लाना कितना है 1 लाना है। ठीक है, दैट मीन्स ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, फिर इंटू है, फिर ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर माइनस 1 है। ओके, ये दोनों को हम इंटू करेंगे और इसको हम सॉल्यूशन करते हुए हमको LHS में RHS में 1 लाना है। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर आइडेंटिटीज को ध्यान में रखिए आप, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को यहाँ ले आते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और फिर यहाँ ध्यान दीजिए ये आइडेंटिटीज, अगर हम इस 1 को यहाँ ले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमको लाना क्या है 1 लाना है। अब 10 का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाय कॉट होता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। वेरी सिंपल है। और इसको सिंपल हम इसलिए लिए कि डायरेक्ट अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में चले जाते हैं, आप लोग को हम सारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन अगर डायरेक्ट हम लॉन्ग में चले जाते हैं तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं छोटा छोटा लेकर के आया हूं, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक बैग अगर घड़ा भरने की कोशिश करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें कोई भी काम को छोटा से बड़ा की तरफ जाना चाहिए ताकि हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए, इसको हम और दूसरे तरह से भी कन्वर्ट करके हम बना सकते हैं, लेकिन उतना लंबा अभी नहीं करने जा रहा हूँ, फिर हम नेक्स्ट मैथ में हम कभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 सॉल्यूशन। ओके, LHS इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए प्लस बी का फॉर्मूला में है, देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसी फॉर्म में है। तो इसको बनाएंगे तो इधर ले लेते हैं ताकि जगह इधर कवर नहीं कर, ज्यादा लेगा नहीं। 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, ये वाला a हो जाएगा, ये a और ये b हो जाएगा, दिमाग में रखिएगा। तो a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1 a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a 2 ही होगा, और ए बी 2ab, ए ये हो गया और ए बी यानी 2 कॉट हो जाएगा, 2 कॉट थीटा। अब प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ प्लस है प्लस, फिर उसी तरह से इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर 1 ही होगा, फिर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 1 2 ही होगा, और ये कॉट 2 कॉट माइनस 2 कॉट थीटा। ओके, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट को हटा देंगे, 1 प्लस 2 कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, और यहाँ अंदर पे प्लस है, प्लस 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 होगा। जब बाहर में प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होता, ये याद रखोगे। यानी हो जाएगा प्लस 1 माइनस 2 कॉट थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर बाहर में यहाँ पर माइनस होता तो सबका साइन चेंज हो जाता। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हम इसको ये ध्यान दीजिए, 2 कॉट और ये 2 कॉट, ये प्लस में है ये माइनस में, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको देखना क्या लाना है, यहाँ 2 कोसेक लाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 और 2 का अगर हम कॉमन ले लेते तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। कभी कभी हमको कॉमन लेकर भी काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ ये 2 का मतलब क्या है 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 यार यहाँ भी 2 है, 2 का अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? तो 2 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम कभी कभी कॉमन भी लेकर के हम काम करेंगे। कॉमन लेने से मेरा काम आसान हो। अगर इसको हम यहाँ कॉस साइन में भी करके हम ला सकते थे, कॉट थीटा, इससे भी कॉस साइन से कॉट थीटा इक्वल टू कॉस साइन, तो अभी मेरा आएगा। ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, और कॉमन ले लिए तो तुरंत आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। देखिए ये आखिरी है आज का,
लेकिन आप लोग सोचते होंगे सर तो बहुत लंबा खींच लिया हम लोग को, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री मैं बहुत आसान कर दूंगा इंशाल्लाह। अब यहाँ ध्यान रखिए एक चीज, LHS क्या लिखा हुआ है LHS में, 1 + cos A, 1 + cos A इंटू 1 - cos A, 1 - cos A, फिर इंटू फिर 1 + cot स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर A, इसको हमको प्रूव करके 1 लाना है और LHS में 1 लाना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये A एक फार्मूला होता है, A + B एक आइडेंटिटी है, A इंटू A - B इक्वल टू A² - B² होता है। तो ये इसी फॉर्म में है, A + B A - B का फॉर्म में है। ये A है, ये B है, ये A है, ये B, A + B A - B, A² - B²। तो A² यानी 1², तो 1² मीन्स 1 ही होगा। अब माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? A + B A - B A² - B² यानी 1 + cos A इंटू 1 - cos A इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर A। ओके, अब ये 1 + cot स्क्वायर, इसको जो का त्यों रहने देंगे क्योंकि आइडेंटिटी में है। क्यों जो का त्यों रहने देंगे? क्योंकि आइडेंटिटी में है। अब यहाँ देखिए, इस cos को अगर हम यहाँ ले आते हैं फार्मूला, इसको यहाँ ले आते हैं 1 - cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर। तो चलिए यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर A, फिर इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं ए है, यह कोसेक स्क्वायर ए। जब थीटा रहेगा तो थीटा बोलेंगे, ए रहेगा तो ए बोलेंगे, बी रहेगा तो बी बोलेंगे। ओके, अब यहाँ फिर देखिए, फिर रेसिप्रोकल करते हैं। हमको लाना क्या, पहले यह ध्यान में रखना है, हमको यहाँ लाना क्या, 1 लाना है। तो चलिए हम किसी को भी रेसिप्रोकल, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी को करते हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/कोसेक, 1/कोसेक। अब स्क्वायर है इसलिए 1/कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1/कोसेक स्क्वायर है और इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ये कर जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। ओके मित्र, ओके फ्रेंड, ओके स्टूडेंट, कंप्लीट। कैसा लगा? उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से आइडेंटिटीज को आप अपने सामने रखिएगा, आइडेंटिटीज को सामने रख करके कोशिश कीजिएगा बनाने का। उम्मीद है बहुत आसानी से बन जाएगा। और मेरे इस 10 क्वेश्चन को आप फॉलो कीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप हाथ दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है आप बहुत हद तक सॉल्यूशन कर लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। और एक रिक्वेस्ट, बार बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।